आज हम आपकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी से करवाने जा रहे हैं। नमस्कार सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह का सपोर्ट है आप लोगों को? देखिए, ये बात को तो प्रदेश के सभी जनता से लेकर सभी राजनीतिक दलों को लोग जो है जानते हैं और आप भी जानते हैं। गरीब लोगों का घर तक जो अनाज रेशन पहुंचना था, अगर हमारा पास हजारों लोग फोन करते हैं तो ये ड्यूटी तो उनका भी था जो काम हम लोग कर रहे हैं। और कभी कभी तो कोई डेड बॉडी का विषय हो गया, ठीक है, लॉकडाउन और कोविड-19 का जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना चाहिए, परंतु हम लोग जैसे कार्यकर्ता, मैं अध्यक्ष हूँ परंतु कार्यकर्ता हूँ, हम लोग जैसे लोग भी एक 5 दिन 6 दिन से 7 दिन से चक्कर काटते हैं और मुझे लगते हैं 3 घंटा 4 घंटा का रास्ता डेड बॉडी पहुँच नहीं रहा है। पहुँच रहा है, बाद में पहुँच रहा है, लेकिन तकलीफ लग रहा है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड में जितने भी लोग, गरीब लोग थे, मजबूर लोग थे, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह का राहत पहुंचाया गया? क्या कुछ आप लोगों ने किया है पार्टी के द्वारा? अंडमान निकोबार में जितने भी इस आपदा का समय में जो लोग को फेस किया है, गरीब लोग, चाहे उनका खाना हो या दूसरा विषय हो, सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो यूनिट है, लगभग आप तक हम लोग 10,000 से भी अधिक परिवारों को जो रेशन किट्स, रॉ मटेरियल्स हम लोग पहुंचाने का काम किया है। जो एक एक पैकेट मैं आपको बताना चाहता हूं, करीब करीब 10-10 केजी का, और उसमें 2 पन्नी, 2 पैकेट है अलग अलग। एक पैकेट में जो चाल है, दाल है और नमक, और इसी तरह दूसरी और एक पैकेट में जो है आलू हो गया, प्याज हो गया, तेल हो गया, मसाला हो गया। तो 2 पैकेट मिला के एटलीस्ट 10-10 केजी का जो है एक पैकेट बनी है, उससे बिल्कुल भी कम नहीं होगा। इस तरह का हम लोग जो है 10,000 से ज्यादा अब तक कर चुका है। जो मास्क सबसे जरूरी चीज है, हम सभी जो जानते हैं, करीब 15,000 से भी ज्यादा मास्क हम लोग हमारे कार्यकर्ता, हमारे महिला बहनें जगह जगह पर, हर इकाई में बनाए हैं, घर में अलग अलग जगह पर, और 15,000 से भी ज्यादा मास्क अब तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और मास्क अभी भी बहुत भारी मात्रा में तैयार हो रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि पूरा जगह में हम लोग मास्क आने वाला दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। हमारा सभी कार्यकर्ता इस पर काम कर रहे हैं। मेरे सभी साथियों को, जो प्रदेश के सभी नेताओं को, बूथ लेवल तक सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। मन से राजनीति और जात पात से ऊपर आकर मानवता का सेवा का लिए, रक्षा का लिए, कोरोना महामारी में इतना बड़ा चुनौती का सामना करते हुए सभी कार्यकर्ता जी जान से काम कर रहे हैं और भी करेंगे। और ये हमारा प्रयास है कि हर जरूरतमंद, जैसा मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने बताया है, गरीब भूखा नहीं सोना। मुझे दुख भी है, जो काम प्रशासन का तरफ से होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता प्रतिज्ञाबद्ध है, द्वीपों का गरीब भूखा नहीं रहेगा, वो काम हम लोग जरूर करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आइलैंडर्स काफी सारे जो है वो बाहर मेनलैंड में फंसे हुए हैं, कुछ बाहर विदेश में भी हैं, और यहाँ के भी काफी इंटर आइलैंड्स के लोग अंडमान में भी फंसे हुए हैं। तो इन सभी को अपने घर तक पहुँचाने का क्या मतलब, पार्टी द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय आपने पूछे। स्टैंडर्ड जो भी आइलैंडर्स हमारे देश के अलग अलग जगह में फंसे हुए हैं, ऐसा अंडमान निकोबार एक मिनी इंडिया है। सभी भाषा, सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसा कि स्टूडेंट हो गया, पढ़ाई में अलग अलग राज्यों में उनको जाना पड़ता, उसी तरह पेशेंट जो है बड़े बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है, मुख्य भूमि में।
बहुत हजारों से अधिक की जो आइलैंडर्स फंसे हुए हैं और लॉकडाउन ऐसा लंबा हुआ और पालन भी करना है, गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है, परंतु इस भीषण आपदा में जो उन सभी परिवार जो लोग फंसे हुए हैं, परिवार के लोग और जो फंसे हुए खुद हुए, ये उनका जो पीड़ा है, ये पीड़ा को हम भली भांति समझते हैं। बहुत बड़ा पीड़ा है, बहुत बड़ा तकलीफ है। विषय गंभीर होते गया, हम लोग तुरंत हमारे प्रधानमंत्री जी से लेके सभी मंत्रियों को हम लोग लिखित में हम लोग दिए हैं और कुछ डेस्टिनेशन को हम लोग मेंशन भी किया है, जैसा चेन्नई हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, और वो फ्लाइट के जरिए। ऐसा नहीं है कि शिप में पॉसिबल नहीं है, जो चर्चा अभी बीच में आया था। तो ये एयर लिफ्ट का जरिए जो है स्टैंडर्ड आइलैंडर्स को जल्द से जल्द उनको अंडमान निकोबार में लाया जाए, ये हम लोग लिखित में भी दिए हैं और इनका क्लैरिटी के लिए हम लोग ट्वीट भी किए हैं और टेलीफोन में भी हम लोगों को बात हुआ है, मंत्रालय में भी बात हुआ है। अभी भी हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, हर रोज हम लोग बात कर रहे हैं और हमें विश्वास है हमारे जो सरकार है माननीय पीएम मोदी जी के नेतृत्व में जल्द से जल्द जो आइलैंडर फंसे हुए हैं वो अपना घर आ पाएंगे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान देशवासियों को किए थे, अंडमान में भी हमें उन्होंने संदेश भेजे थे पीएम केयर फंड में जो देना चाहिए, हमारे सभी कार्यकर्ता तन मन से उनको निभाने का प्रयास किया और ऑफिशियली जो प्रदेश इकाई है अंडमान निकोबार जो हमारा, अब तक हम लोग 7,55,000 रुपया का राशि जो है डिजिटल ट्रांसफर हम लोग प्रधानमंत्री केयर फंड में हम लोग भेजे हैं। इसका अलावा भी हमारे बहुत सारे बूथ से, बहुत सारे मंडल से, बहुत सारे एरिया से हमारे कार्यकर्ता अपने अपने जगह में कलेक्शन करके जो बड़ा एक अमाउंट भी किया है, उसका फिगर हमारा पास अभी तक नहीं आया, तो वो फिगर आने से आपको बता पाऊंगा। एक बहुत बड़ा अमाउंट अंडमान निकोबार से किया है, ये काम भी अब तक जो है जारी है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने ये जो पीएम रिलीफ फंड में पैसे भिजवाए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यहाँ पर एलजी रिलीफ फंड में भी कुछ आप लोगों की तरफ से दिया गया है? एलजी रिलीफ फंड में भी जहाँ तक मेरा नॉलेज में है काफी जगह से लोग किए हैं, हमें भी करना चाहिए और हम लोग भी कुछ एलजी रिलीफ फंड में करेंगे, परंतु हमें जो कॉन्सेप्ट को दिया गया था केंद्र से कि पीएम केयर फंड में, और एलजी साहब आवेदन हमें नहीं किया, फिर भी हमारा तरफ से चल रहा है कि हम लोग भी एलजी रिलीफ फंड का लिए जरूर कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे।